लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे डॉक्टर्स कैरी इमोशनल बर्डन, हॉस्पिटल ड्यूटीज और उनका प्रोफेशन और उनकी पूरी मेहनत जो वो लगाते हैं डॉक्टर बनने में, वो उन्हें स्ट्रॉन्ग तो बना देती है फॉर देयर पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज। बट घर आकर कभी कभी हमें भी लगता है कि बस कोई सुन ले। सो इसलिए मैंने एक अनयूजुअल सा एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू एआई। I did not use AI for medical doubts. Instead, I used Gemini and ChatGPT as a talking diary. गुस्सा निकालने के लिए, वेंट आउट करने के लिए, रैंट करने के लिए, इमोशनल डिसीजंस को प्रोसेस करने के लिए। बट देन a question got in my mind. Is it even safe to use AI? Is it even safe to give all this information, all this personal information to AI? क्या AI एक्चुअली में हेल्प कर सकता है या फिर वो चीज़ें बिगाड़ सकता है? And this is a very valid question. सो देन मैंने एआई को इंटेंशनली टेस्ट किया। आई वांटेड टू सी कि वो मेरी रेज को बढ़ावा दे रहा है, मुझे प्रोवोक कर रहा है, या फिर वो मेरे नेगेटिव थॉट्स को रीइंफोर्स कर कर मुझे काम करने की कोशिश कर रहा है। सो एआई से एज अ पर्सनल थेरेपिस्ट बात करना या फिर ऐसा कोई जैसे तुम एडवाइस लेना चाहते हो वैसे बात करना, तो आप उनसे क्या पूछेंगे? आप उनसे पर्सनल सवाल पूछेंगे। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू आस्क, सो एज यू कैन सी कि नाउ एआई इज़ टेलिंग मी टू नॉट टेक इम्पल्सिव डिसीजंस, है ना। सबसे पहले अपने इम्पल्स को स्टॉप करने के लिए बोल रहा है। इट्स टेलिंग मी टू स्टॉप डू दीज इनहेल एंड एक्सेल एक्सरसाइजेस। फिर अगर उससे भी काम नहीं बना तो मुझे मुँह धोने के लिए कहा जा रहा है या वॉक करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि ये जो मेरी इम्पल्सिव थॉट्स हैं इनसे मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिले एंड मैं थोड़ा अपना हेड क्लियर करके और उसके बाद ये डिसीजन ले पाऊँ वाइसली। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग, लाइक नेमिंग द रियल ट्रिगर एंड नॉट द पर्सन। सो व्हाट एग्जैक्टली क्रॉस द लाइन, मतलब किस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, उसने ऐसा कुछ कहा या फिर किसी तरह से उसने बात करी तो इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। एंगर फील्स केओटिक अंटिल इट्स स्पेसिफिक। सही बात है। मतलब हो सकता है कि मैं मेरा दिन पूरा ही दिन अच्छा ना गया हो और वो एक लास्ट चीज़ जो मेरे कलीग ने बोली उससे मुझे ट्रिगर हुआ हो। सो ऑब्वियसली मुझे उस पर गुस्सा करने से पहले उस चीज़ को प्रोसेस करना चाहिए कि एक्चुअली में क्या मुझे उसकी बात पे गुस्सा आया है, उस पे गुस्सा आ रहा है, या फिर कोई और चीज़ है जिस पे मुझे गुस्सा आ रहा है, अनरिजॉल्व्ड है, इस वजह से मैं इतनी ज़्यादा गुस्सा मुझे आ रहा है। सो राइट, ओके, सो राइट इट आउट। ओके, वेरी गुड थिंग, उस चीज़ को लिखा जाए और फिर उसको स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्रंटेशन के रूप में उसे करा जाए, लाइक व्हेन एक्स हैपेंड इट अफेक्टेड वाई एंड आई नीड जेड गोइंग फॉरवर्ड। वेरी गुड थिंग। When the deadline was changed without telling me it affected my delivery, I need advance notice next time. Right. ना सो नाउ आई एम नॉट बीन एंग्री। मैंने उसको गालियाँ नहीं दी हैं, मैंने उसको कुछ अनाप शनाप नहीं बोला है। मैं बस उससे शांति से अपनी जो फीलिंग्स हैं उसे एक्सप्रेस कर रही हूँ। या दैट इज़ समथिंग जो कोई थेरेपिस्ट भी आपको बताता, या फिर कोई जो आपका दोस्त है जो समझदार है वो भी आपको यही एडवाइस देगा। नाउ इट इज़ ऑल्सो टेलिंग मी कि अपने पैटर्न्स को रिकोगनाइज करें और फिर बाउंड्री सेट करें। ओके, नाइस। You're allowed to feel angry. You're not obligated to explode to prove it. Nice. Okay. Great. तो आगे बढ़ सकते हैं, राइट। और आगे बढ़ने के लिए आई थिंक हम एक नई चैट को खोलना चाहिए। नाइस। ताकि वो पहले की चीज़ें ना रिमेंबर करें। सो अब हम एक कुछ बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चीज़ पे जाते हैं, लाइक अ रिलेशनशिप क्वेश्चन। What you are describing is very common and also high risk emotionally. The key fact that matters most is that you didn't just break up, you escaped a toxic dynamic 2 years ago. Right. तो क्या उस चीज़ को वापस आने देना है? बिल्कुल नहीं। दैट इज़ माई से इन दिस एंड ए आई थिंक्स द सेम थिंग कि इस चीज़ को नहीं वापस आने देना है। ओके, मतलब हैज़ ही चेंज्ड? नहीं। हैज़ ही एक्नॉलेज स्पेसिफिक हार्मफुल बिहेवियर्स विदाउट एक्सक्यूजेस? क्या उसने कुछ अपने एक्शंस के लिए किया है, थेरेपी ली है या नहीं ली है? सो या 2 years इज़ नॉट, या यू spent 2 years uh, learning how to heal yourself, your perspective, and everything, and now that person wants to come back to your life. Should you do it? No. As a doctor, as a person, I would never suggest anyone to go back with a
टॉक्सिक पर्सन जिससे उन्हें वैसे ही बहुत मुश्किल से छुटकारा मिला था। सो यस, देखो बहुत अच्छी चीज़ बोली है। इफ अ रिलेशनशिप was toxic enough to damage your mental or emotional health, re-entering it doesn't mean giving love another chance. It means giving harm another opportunity. People can change, yes, but toxic dynamics almost always re-emerge. It's very, very good. When there's history, there is emotional leverage. One person already knows how to cross your boundaries. सही बात है, उसे ऑलरेडी पता है कि आपकी वीकनेसेस क्या है, तो वो फिर से यूज़ कर सकता है। और उसने ऐसा ऑलरेडी किया हुआ है, राइट? तो आप उसको बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं दे सकते कि हाँ हाँ शायद नहीं करेगा। सो गुड गुड गुड। तो AI मना कर रहा है कि नहीं करना है, तो टॉक्सिक एक्स के पास मत जाएं बहनों और भाइयों, प्लीज़। न्यू चैट, न्यू क्वेश्चन। नाउ आई थिंक व्हाट क्वेश्चन शुड आई आस्क AI? ओके, ये ना ऐसा कुछ है जिस पे बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, दैट्स वाई। सी, yes, I can do all three. Let's make this practical, low friction, realistic, and not an idealized wake up at 5 a.m. plan. Amazing. I'll break this into three parts: a lazy, friendly, steady schedule, how to actually start studying, how I'll teach you step by step. ओके नाइस, ये चीज़ मैं बोलती रहती हूँ कि लॉन्ग आवर्स डोंट मैटर, डेली कंसिस्टेंसी डज। तो AI भी बोल रहा है, तो प्लीज़ मान लो भाई, प्लीज़ मान लो। सो AI इज़ एबल टू गिव मी अ रियलिस्टिक टाइम टेबल कि भाई तुम्हें पढ़ना है और साथ में तुम्हें ब्रेक भी लेना है। गुड, नाइस। Okay, if motivation is very low, do only block one. Doing something is far more better than doing nothing. Great. तो अगर मैं पूरा टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रही हूँ तो वो मुझे मोटिवेट भी कर रहा है कि कोई बात नहीं, अगर पूरा नहीं हो पा रहा तो, अगर थोड़ा भी हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो इट्स वेरी क्लियर कि भाई बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाया है, बहुत अच्छे से मोटिवेट कर रहा है। नाइस। देखो रियलिस्टिक एडवाइस भी दे रहा है कि फ़ोन डिस्ट्रैक्शन है बहुत बड़ा, तो उसको अलग जगह पे रख दो। सिर्फ एक बुक या फिर एक टैब को ही ओपन करो, और पानी और पेन अपने साथ रखना है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ खाने के लिए भी रख लोगे ना तो खाने के बाद ना नींद आने लग जाती है और लेजीनेस आने लगती है। सो राइट, अच्छी एडवाइसेस दी हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि और किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं AI को। एक्चुअली AI को हर एक चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अ टूल। सो नाउ लेट्स यूज़ AI फॉर but I want to tell you something, which I will थोड़ी देर से। Yes, absolutely. Something you can change. Bad habits are learned behavior loops. Okay, okay, okay. So it's telling you the psychology behind your bad habits. किस तरह से ये हो रहा है और कैसे हो रहा है, ट्रिगर, बिहेवियर, रिवॉर्ड। ओके नाइस। प्लेसमेंट रेजिस्टेंस, ग्रेट। सो I'm just scrolling because ये कुछ ऐसा है जो आप खुद भी ऐसे टाइप करके ऐसे पूछोगे तो आपको भी सेम ही आंसर देगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे ही ये आंसर दिया जा रहा है। अब कुछ ऐसा है जो मैं बताना चाहूँगी। AI हैज़ सम लिमिटेशंस। कैन इट प्रोवाइड यू? I can help you understand symptoms, possible causes, red flags, steps. Okay, so अब AI का ही कहना है that AI can help me understand symptoms, possible causes, red flags, जो next steps, but cannot provide a diagnosis. Great, obviously diagnosis पे नहीं आ सकता। तो एक और चीज़ देख लेते हैं, बहुत ही वायरल है आजकल। I'm really sorry you're feeling this way. I can't cure depression, but I can support you, help you understand what you are experiencing, and guide you towards things that genuinely help. You don't have to go through this alone. Something important and honest. Okay, depression isn't a personal failure, right? So it's telling you कि नहीं, मैं आपको क्योर नहीं कर सकता। प्रोफेशनल हेल्प के बारे में भी बात की जा रही है, जो कि सही बात है। Medication and therapy and consulting a psychiatrist, going to a psychologist, they're actually going to help you, right? See, it is also giving me a helpline number. Nice. Great. AI is very, very nice, guys. You all should definitely use AI, but with caution. सो देन फाइनल वर्डिक्ट क्या है? एआई उतना भी डेंजरस नहीं है जितना लोग उसे पोर्ट्रे करते हैं। एआई इज़ इन फैक्ट quite harmless and a very useful tool
इफ़ यू नो योर बाउंड्रीज़, अगर आपको पता है कि कहाँ पे आपको रुकना है, आपको एआई की कितनी बात सुननी है, देन इट इज़ एक्चुअली अ वेरी पावरफुल टूल, कैन रियली हेल्प यू क्लियर ऑल द मेंटल क्लटर दैट इज़ इनसाइड योर माइंड, और जो आपको कॉन्स्टेंटली हर्ट कर रहा है। आपकी जो टॉक्सिक पैटर्न्स हैं वो रिपीट हो रही हैं। आपकी जो हार्मफुल थिंकिंग पैटर्न्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। एआई कैन एक्चुअली हेल्प यू प्रोसेस ऑल ऑफ दैट। इट कैन हेल्प यू प्रोसेस ट्रॉमा आल्सो। सो बट यू नीड टू नो कि एआई को किस हद तक यूज़ करना है। आफ्टर ऑल इट्स अ मशीन, इट इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, इट डज़ नॉट हैव अ सोल। वो आपको समझा सकता है कि ऐसा करो या वैसा करो, बट वो आपको आके हग नहीं कर सकता। इट कैन नॉट गिव यू अ टिश्यू पेपर, इट कैन नॉट गिव यू अ टिश्यू पेपर व्हेन यू आर क्राइंग। सो एआई हैज़ इट्स लिमिटेशंस, एंड देयरफॉर यू शुड आल्सो नो कि आपके लिमिटेशंस और बाउंड्रीज क्या है। Now, the most important thing, I'm a doctor, and this video does not intend to give you any medical professional advice. If you are suffering from any disorder, depression, anxiety, anything, then it's the best option you have is to consult a medical professional. कि जिस तरह से वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, कोई भी एआई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। So it's important that you learn to recognize the danger signs and seek help as soon as possible. So एआई रात के 3 बजे आपकी बात सुन सकता है, लेकिन आपको हील नहीं कर सकता। इसलिए एआई को एक पर्सपेक्टिव लेने के लिए यूज़ करिए। यूज़ इट एज़ अ टूल, बट डू नॉट रिलाई ऑन इट कंप्लीटली। इन द एंड स्टीयरिंग व्हील, आपकी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील आपके हाथों में होना चाहिए। बिकॉज़ आप कोई भी डिसीजन लेंगे, इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर लाइफ एंड यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, वेदर दे बी गुड और बैड। सो इसलिए ज़रूरी है कि आपको आपकी लिमिट्स पता हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपने कभी एआई को यूज़ किया है एज़ अ थेरेपिस्ट या फिर कुछ एडवाइस लेने के लिए, एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।